अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ुहैब एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर फॉर ग्रेड 12। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मलाइजेशन को पढ़ा और नॉर्मलाइजेशन की डिफरेंट स्टेप्स और एक्शंस को पढ़ा। आज हम नॉर्मलाइजेशन के फर्स्ट स्टेप को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जिसमें रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव किया जाता है। इस लेक्चर के बाद आपको ये समझ आ जाएगी कि किस तरह से हम रिपीटिंग ग्रुप की अनोमली को एक टेबल से रिमूव कर सकते हैं। तो आइए इस लेक्चर को समझने के लिए बोर्ड पे चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम नॉर्मलाइजेशन की फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि नॉर्मलाइजेशन में हम डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करके एक टेबल को कन्वर्ट करते हैं सिंपल एंड स्टेबल फॉर्म में। और पहला स्टेप था कि आपने टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो आज हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को पढ़ेंगे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है और किस तरह से एक टेबल को, एक रिलेशन को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या एक्शन परफॉर्म करके टेबल को 1NF में कन्वर्ट किया जाता है। स्टूडेंट, इस चीज़ को समझने से पहले आपको ये बताता चलूं कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, ताकि नॉर्मल फॉर्म को हासिल करने के लिए हम लोग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को अप्लाई करें और उसके बाद इसकी बाकी नॉर्मल फॉर्म्स को अप्लाई करें। तो नॉर्मल फॉर्म बेसिकली टेबल की वो फॉर्म होती है जो हम डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करने के बाद हासिल करते हैं। अब वो डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस वो रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव भी करने के हैं, वो डिपेंडेंसीज को रिमूव भी करने के हैं। जब हम डिफरेंट डिपेंडेंसीज या रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करने के जो रूल्स हैं वो अप्लाई करते हैं टेबल पे, उसका मतलब है हमारा टेबल एक नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। तो डेफिनेशन लिखी गई है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ अ रिलेशन that can be determined by applying simple rules regarding dependencies। हम सिंपल सादा रूल्स अप्लाई करेंगे और टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारा टेबल एक नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास आ जाए, उसमें किसी भी किस्म के कोई एरर्स, कोई मिस्टेक्स, कोई भी डिपेंडेंसीज ना हो। स्टूडेंट, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में याद रखिएगा कि टेबल में से रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव किया जाता है। अब रिपीटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से हम इन रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करके टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट, आसान और सादा अल्फाज में बताऊं तो रिपीटिंग ग्रुप का मतलब है कि एक सेल में एक से ज्यादा वैल्यूज का होना। हम लोगों ने टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं चैप्टर नंबर 2 में। अब इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि हर सेल में एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। हर सेल में क्या होनी चाहिए? एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। लेट्स सपोज ये एक सेल है, ये टेबल नहीं है, ये एक सेल है, ये कॉलम और ये रो। अब अगर इस सेल में मैंने दो वैल्यूज लिख दी, एक अली और एक उमर, चूंकि हमने क्या पढ़ा है कि हर टेबल में, हर रिलेशन में क्या होना चाहिए? एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। एटॉमिक का मतलब है सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, एक। और अगर उसमें दो वैल्यूज आ रही हैं, एक ये और एक ये, इसका मतलब है कि इस सेल में क्या है? इस सेल में रिपीटिंग ग्रुप्स हैं और हमने इन रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करना है। किसकी मदद से? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की मदद से। जब हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को टेबल पर अप्लाई करते हैं तो रिपीटिंग ग्रुप्स खत्म हो जाते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि हमारा टेबल 1NF में कन्वर्ट हो गया है। तो 1NF की अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की, तो वो कह रहा है कि आर रिलेशन, कोई भी टेबल, कोई रिलेशन जिसको हमने आर रिलेशन का क्या नाम रख दिया, कोई आर रिलेशन है, वो कोई भी नाम हो सकता है एंटिटी का,
is in first normal form if and only if all underlying domains contain atomic values only। यानी कि वो टेबल, वो रिलेशन तब ही फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा जब उसमें तमाम डोमेन्स की वैल्यू एटॉमिक होंगी, सिंगल होंगी। अगर ऐसा होता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। आसान अल्फाज में हम ये कहेंगे कि टेबल में कोई भी रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। रिपीटिंग ग्रुप क्या कहता है? हैविंग मोर देन वन वैल्यू इन द सेम सेल। अगर ऐसा है, इसका मतलब है कि आपके टेबल में रिपीटिंग ग्रुप्स हैं और हमने फिर इन रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करना है ताकि एटॉमिक वैल्यूज आ जाएं और हमारा टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। स्टूडेंट्स, ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल की मदद से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बात समझ आ जाएगी। इस एग्जांपल में एक टेबल बना है और ये स्टूडेंट एक एंटिटी है और आपको पता है कि एंटिटी का ही डेटा हम टेबल में स्टोर करवाते हैं और एंटिटी के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कॉलम्स में लिखे गए हैं। आईडी, नेम, क्लास, कोर्स, फोन नंबर एंड फी। ये इस स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमने फील्ड्स में लिखे हैं, जो हमने कॉलम्स में लिखे हैं और कुछ रिकॉर्ड्स स्टोर करवाए हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं पहले रिकॉर्ड को देखूं तो रिकॉर्ड में आईडी 01 है, नाम अली है, क्लास 9th है, कोर्स अगर आप देखें तो बायो और केमिस्ट्री, फोन नंबर और ये इसकी फी। इसी तरह दूसरा रिकॉर्ड है और तीसरा रिकॉर्ड है। मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। मगर रूल क्या है? रूल कहता है कि हर सेल में एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। अब चूंकि अगर मैं ये कोर्स का ये वाला सेल देखूं तो इसमें एटॉमिक वैल्यू नहीं है। एटॉमिक वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है कि मेरे टेबल में रिपीटिंग ग्रुप है, यानी कि रेडुवेंसी है। हम ये कह सकते हैं कि जब टेबल में रिपीटिंग ग्रुप है तो हमारा टेबल जो है वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। जब टेबल नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो स्टूडेंट्स हमारा टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा और हमें फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मौजूद टेबल को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि हमारा टेबल, हमारा डेटा स्ट्रक्चर स्टेबल फॉर्म में आ जाए। और उसके लिए हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का रूल अप्लाई करेंगे। क्या? कि हम टेबल में मौजूद रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करेंगे। स्टूडेंट्स, इसी एग्जाम्पल को हम ये साथ ही बने टेबल पे अब कन्वर्ट करते हैं आफ्टर रिमूविंग रिपीटिंग ग्रुप्स। तो ये सेम रिकॉर्ड जो है मैं यहां पे शिफ्ट कर रहा हूं। अब इसमें करना क्या है कि हम पहला रिकॉर्ड अगर देखें तो 01 नाम था अली, क्लास है 9। अब कोर्स देखिएगा ज़रा, बायो भी है और केमिस्ट्री भी है। तो मैं चूंकि एक सेल में एक वैल्यू लिख रहा हूं तो मैं यहाँ पे एक ही वैल्यू लिखूंगा। बट ये जो केमिस्ट्री वाला कोर्स है ये कहाँ पे लिखेंगे? स्टूडेंट, इसके लिए मुझे एक अलग नया रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा और वो सेम आईडी के अगेंस्ट बनेगा। अली 9th। अब यहां पे जो कोर्स आएगा वो केमिस्ट्री का आएगा और बाकी जो वैल्यूज थी सेल्स में वो सेम एज इट इज आ जाएंगी। दूसरा रिकॉर्ड एंटर करते हैं, आईडी 2, नेम है जी उमर, क्लास 9th, सब्जेक्ट बायो, फोन नंबर है जी और ये फी। इसी तरह ये रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं, क्लास 9th, कोर्स बायो है और ये इसका फ़ोन नंबर और ये जी इसकी फ़ी। अब अगर मैं इस टेबल को इस टेबल के साथ कंपेयर करूं तो इस टेबल में मैंने बताया था कि रिपीटिंग ग्रुप है। अब वो रिपीटिंग ग्रुप कौन सा था? ये रिपीटिंग ग्रुप था और मैंने इस रिपीटिंग ग्रुप को क्या किया? रिमूव किया। क्या करके? आफ्टर अप्लाइंग
फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। और जब मैंने इस पर रिपीटिंग ग्रुप को ख़त्म किया फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करके, तो मेरे पास ये एक टेबल बन गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेबल आफ्टर रिमूविंग रिपीटिंग ग्रुप्स। ये वो टेबल है जिसमें हमने रिपीटिंग ग्रुप को क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, रिमूव कर दिया। स्टूडेंट, इस टेबल में और इस टेबल में आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा होगा। दोनों टेबल स्टूडेंट के हैं, दोनों में ही स्टूडेंट का डेटा स्टोर है, दोनों के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सेम है, यानी कि फील्ड्स सेम है। बट पहले इस टेबल में क्या था कि एक सेल में एटॉमिक वैल्यू नहीं थी, एक से ज़्यादा वैल्यूज थी जो कि रिपीटिंग ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। हमने फिर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को इस पे अप्लाई किया, इसमें से रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव किया, और आफ्टर रिमूविंग रिपीटिंग ग्रुप हमारे पास जो टेबल था वो कौन सी फॉर्म में आ गया, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। और जब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में टेबल आया तो वो कुछ इस तरह से हमें मिला, जिसमें हमने एक रिकॉर्ड को 2 दफ़ा विद डिफरेंट कोर्सेज जो है वो स्टोर कराया। अब जब मैं सर्च करूंगा ID 01 तो मेरे पास ये दोनों रिकॉर्ड्स जो है ये डिस्प्ले होंगे। जब दोनों रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे तो ऑब्वियसली बात है, मुझे पता चल जाएगा कि इस ID के अगेंस्ट ये स्टूडेंट है और ये बायो का कोर्स भी ले रहा है और ये केमिस्ट्री का कोर्स भी ले रहा है। ना कि ऐसा हो कि एक ही सेल में मुझे मल्टीपल वैल्यूज मिलें और मैं कंफ्यूज हो जाऊं कि कौन सी वैल्यू जो है वो करेक्ट है। क्योंकि जब मल्टीपल वैल्यूज आती हैं तो उसका मतलब है सेल में एटॉमिक वैल्यू नहीं है। हमारा टेबल जो है वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, उसमें रिपीटिंग ग्रुप्स है। हो सकता है कि उसमें कोई ऐसी फेक वैल्यू भी हो जो कि हमारे रिकॉर्ड से रिलेटेड ना हो। इस वजह से हमने टेबल पर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को अप्लाई किया, ये एक्शन अप्लाई किया और इसमें से रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव कर दिया। स्टूडेंट, ये थी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद टेबल को कन्वर्ट किया जाता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, और सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बाद टेबल को कन्वर्ट किया जाता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। अब जब तक आपका टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तब तक आप उसको सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेम एज इट इज, जब तक आपका टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है आप उसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स कि अगर मैंने अब टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं इस टेबल को डायरेक्टली सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता, मुझे इस टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसकी रीजन क्या है कि इस टेबल में रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं हैं। ये जो टेबल है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद ही टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपके पास कोई ऐसा टेबल है जिसमें पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है और आप उसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव किया जा सके, तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उस टेबल को डायरेक्टली ही सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि रूल क्या है, जबकि फ्लो क्या है, सीक्वेंस क्या है कि पहले उस टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, देन उसके बाद उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। बाय चांस, बाय डिफॉल्ट ऐसा भी होता है कि टेबल में कोई भी रिपीटिंग ग्रुप ना हो, वो टेबल ऑलरेडी ही फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मौजूद हो, हमें उस टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही ना पड़े, हम फिर डायरेक्टली उस टेबल को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि सेकंड की 2 कंडीशंस हैं और वो दोनों सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि एक तो टेबल 1 NF में हो और दूसरा पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ये पार्शियल डिपेंडेंसी तो तब समझाऊंगा जब हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी बात कर रहा हूं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए टेबल में रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। मतलब जब आप हायर नॉर्मल फॉर्म्स की तरफ जाते हैं तो आपने प्रीवियस जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं वो
प्रॉपरली एक सीक्वेंस में अप्लाई की होनी चाहिए उन टेबल्स के ऊपर, ताकि उनमें छोटी छोटी जो अनोमलीज हैं जो हमारी अपनी ही गलती की वजह से टेबल में आ जाती हैं वो ना है। स्टूडेंट्स, अगर हम चाहते हैं कि हमारे टेबल में किसी भी किस्म का कोई एरर ना हो, कोई अनोमली ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, हमें टेबल को नॉर्मलाइज ना करना पड़े, तो हमें डेटा डिक्शनरी में मौजूद जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 1 में फीचर्स ऑफ डीबीएमएस में हमने डेटा डिक्शनरी का जिक्र किया था। अब डेटा डिक्शनरी बेसिकली उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की डेफिनेशंस को होल्ड करता है जिसको मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी डेटाबेस में डेटा को एंटर करना होता है। ये तमाम अनोमलीज डेटा एंटर करते वक्त आती हैं। अगर कोई नॉन एक्सपर्ट पर्सन डेटा एंटर करता है या जिसको पता नहीं है कि कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो कहाँ पे एंटर करना है, वैल्यू एक एंटर करनी है, एक से ज़्यादा एंटर करनी है, रिलेशनशिप कैसे बनाने हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है वो अनोमलीज आती हैं, बहुत ज़्यादा एरर्स आते हैं। इस वजह से डेटा डिक्शनरी में मौजूद जो रूल्स हैं बेसिकली उनको लाजमी तौर पे फॉलो किया जाता है ताकि कोई भी मिस्टेक, कोई भी एरर या किसी भी अनोमली से बचा जा सके। स्टूडेंट, ये थी हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से हमने एक टेबल जिसमें रिपीटिंग ग्रुप्स हैं उसको ख़त्म करना है और उसको कन्वर्ट करना है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जिसमें किसी भी किस्म का कोई भी रिपीटिंग ग्रुप नहीं है। बुक में एक डिफरेंट एग्जाम्पल दी है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के साथ, आप उस एग्जाम्पल को भी देखिएगा। उस एग्जाम्पल में भी यही चीज़ समझाने की कोशिश की गई है कि एक टेबल जिसमें रिपीटिंग ग्रुप्स हैं हमने उसको रिमूव करके फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, इसकी एक एग्जाम्पल देखी और ये देखा कि किस तरह से हम एक टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल बुक में भी गिवन है, अब उस एग्जाम्पल को भी गो थ्रू कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।